विष्णुमुपासितुमस्य सजमिव नामावलिं तन्वै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। क्या कह रहे हैं? आम इति विष्णु चक्रम। क्या कहे? अम इति विष्णु चक्रम। जो अम में म पड़ा है अनुस्वार, उसको हम विष्णु चक्र कहते हैं। बोले अकार? बोले अकार उच्चारणार्थ। अकार इसमें जो पड़ा है वो केवल उच्चारण के लिए है। बोले बिंदु स्वरूप वर्ण विष्णु चक्र नामा। इसमें जो बिंदु स्वरूप वर्ण है वो विष्णु चक्र है ना। अनुस्वार बिंदु लवश्च, इसको अनुस्वार सब लोग कहते हैं, है ना, पाणिनि आदि में भी। और बिंदु और लव करके भी कहा गया है। बिंदु भी कहा है, लव भी कहा है। बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु भी कहते हैं, है ना, और लव भी कोई कहता है। ठीक है, देखिए टीकाकार क्या कह रहे हैं। अमिति चकते प्रतिहंती चक्रम, है ना। चकते मतलब प्रतिहंती, जो हनन करता है, उसको क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। विष्णु चक्रम विष्णु चक्रम, विष्णु का चक्र होने के कारण उसको विष्णु चक्र कहा गया है। सुदर्शनम इत्यर्थ, है ना। सुदर्शन को ही विष्णु चक्र कहा गया है। ये चक्र तो बहुत सारे हैं भाई, चक्र तो बहुत सारे हैं। चक्र मतलब चक्का, घूमता है। चक्र तो मतलब जो घूमता है ना, घूम के क्या करता है? मारता है। प्रतिहंत मतलब क्या? मारता है। तो ये जो गाड़ी के चक्का है ये भी घूमता है और मार भी देता है, तो इसको भी चक्र कहेंगे क्या? नहीं। विष्णु का जो चक्र है सुदर्शन नाम का, उन्हीं को हम विष्णु चक्र कहते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं? बिंदु स्वरूप वर्णस्य चक्रवत गोलाकृतित्वात् सादृश्यम, इसलिए इसको बिंदु भी कहा है। इसका प्रयोजन क्या है? मतलब मोह विष्णु चक्रम विष्णु जने, सूत्र है। मोह विष्णु चक्रम विष्णु जने, सूत्र संधि प्रकरण में आने वाला है। अविष्णु पदान्तस्य नस्य मस्य विष्णु चक्रम वैष्णवे, है ना, वहाँ भी विष्णु चक्र कहा। विष्णु चक्र से हरिवेणु, ऐसा करके सूत्र बहुत सारा विष्णु चक्र के ऊपर सूत्र है, प्रयोजन है। ठीक है। चकते मतलब घूमना, मारता है, घूमते हुए जो मारता है, चक्र घूमते हुए जाता है, हनन करता है ना, इसलिए उसको चक्र कहा है। चकते मतलब घूमना, तो बहुत चीज घूमता है। गाड़ी के चक्का भी घूमता है, और जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसको मार देता है। पंखा भी घूमता है, वहां जो आता है वो काट देता है कि नहीं। तो बहुत चीज ऐसे घूमता है, और प्रतिहंत भी है, लेकिन उसको हम विष्णु चक्र नहीं कह सकते हैं। जो सुदर्शन नामक चक्र है उसी को हम विष्णु चक्र। इति विष्णु चापः, क्या कह रहे हैं? इति विष्णु चापः, यहाँ पर भी जो अर्धचंद्राकृति वर्ण है उसको हम विष्णु चाप कहते हैं। अकार उच्चारणार्थ, अकार इसमें क्या है? उच्चारण के लिए ही है। स्पष्ट है ना। बोले अर्धचंद्राकृति वर्ण विष्णु चाप नाम, अर्धचंद्राकृति जो वर्ण है इसको विष्णु चाप कहते हैं। और अनुनासिकश्च, इसको अनुनासिक भी कहते हैं, उच्चारण स्थान होने के कारण। नासिका भवोयम, इसका वर्ण के स्थान कहाँ है? नासिका, नाक स्थान में क्या करता है? इसका स्थान है। सानुनासिकास्तु मुखनासिका भव, ये अनुनासिक के साथ होने के कारण इसको, है ना। और मुख नासिका, मुख और नासिका जैसे माँ, मुख दोनों से उच्चारण हो रहा है। तो मुख नासिका है भी है ये। सानुनासिकास्तु, अनुनासिक के सहित है। मतलब मुख नासिका भव, मुख और नासिक के साथ होने के कारण इसको कहा है। टीकाकार क्या कह रहे देखिए। रत्रापि अकार उच्चारणार्थ, है ना, यहाँ भी अकार जो है उच्चारणार्थ है। बोले चापस्य वेणो विकार चाप, है ना। चापस्य वेणो विकार, वेणु मतलब बांस का, है ना, इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। विष्णु चाप धनुरिति विष्णु चाप, विष्णु का चाप क्या है? धनु है। वेणु मतलब बांस का जो टेढ़ा हुआ रहता है वही धनु है।
तो विष्णु के धनु होने के कारण इसको विष्णु चाप कहा है। उसका नाम क्या है? सारंगम धनु इति प्रसिद्धम। विष्णु का जो धनु है वो सारंग नाम से प्रसिद्ध है। अर्धचंद्र इति, अर्धम चंद्रस्य अर्धचंद्र, चंद्र का आधा स्वरूप होने के कारण इसको अर्धचंद्र कहा गया है। स इव आकृतिर यस्य, सो अर्धचंद्राकृति, उसका जो आकृति है उसको क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकृति कहते हैं। सो अर्धचंद्राकृति। सच असौ वर्णश्च इति अर्धचंद्राकृति वर्ण, उसी प्रकार जो वर्ण होता है उसी को अर्धचंद्राकृति वर्ण होने के कारण क्या कहते हैं? सच असौ वर्ण, उसी प्रकार जो वर्ण होता है उसी को अर्धचंद्राकृति वर्ण कहते हैं। बोले नाद इति अपर नामा, इसको नाद भी दूसरा नाम इसका नाद भी है ना। विष्णु चक्र का ही नाम है नाद, मूल में नहीं दिया है, कह रहे समझा रहे। सोपि बोले स बिंदुरीति विशेषण क्या विशेषणम उन्नेयम, उसको भी बिंदु कोई कोई कहता है। सब बिंदु रीति, वो भी उसमें भी बिंदु होता है ना। अर्धचंद्राकृति यूं है, उसमें बिंदु है, उसको नाद कहते हैं। ठीक है। बोले नादात बिंदु रजायत, नाद से ही बिंदु उत्पन्न होता है ना। ये इति आगम वचन वेद में कहा है। सूक्ष्म नाद से ही बिंदु का उत्पन्न होता है, इसलिए उसको वे नाद कहते हैं। बिंदु तस्य बिंदु गर्भाकृतित्व सूचनात्, उसको भी बिंदु गर्भ कहने से सूचित किया गया है। इसलिए क्या कहते हैं? सानुनासिकस्तु इति, अनुनासिकेन सह इति सानुनासिक वर्ण, अनुनासिक के साथ होने के कारण उसको सानुनासिक कहा है। नादस्य स्वतंत्र उच्चारण अभावात् असौ मुखभवम यद वर्णम आश्रित्य उच्चार्यते स सानुनासिक। सानुनासिक क्यों कहा? बोले वो जो नाद है वो स्वतंत्र उच्चारण अभावात्, नाद का स्वतंत्र उच्चारण नहीं है, उसके अभाव होने से असौ मुख भवम, ये क्या है? मुख में उच्चारण किया जाता है। केवल करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए स्वतंत्र मुख उच्चारण नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुख के साथ उच्चारण करने के कारण इसको मुखनासिका कहा है। यद वर्णम आश्रित्य उच्चार्यते, जिस वर्ण को आश्रय करके उच्चारण किया जाता है, इसलिए ये सानुनासिक, मतलब कोई भी अनुनासिक जो होता है किसी वर्ण को आश्रय करके उच्चारण करते हैं, इसलिए स अनुनासिक, स से किसी कोई वर्ण को ले सकते हैं। बोले मुखनासिका भव एवं इत्यर्थ, ये कैसा है? मुखनासिका ही होता है। प्रयोजनम नोन्त सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व वा, है ना, वहाँ विष्णु चाप की बात आया है। तो इस सूत्र के में आता है नोन्त सराम विष्णु चक्र पूर्व विष्णु चाप पूर्व वा, वहाँ विष्णु चाप का प्रयोजन दिखाया है। कहा ना अनुनासिक, क्यों कहा? क्या कहा है? क्या है? सानुनासिकस्तु इति, बोले अनुनासिकेन सह, अनुनासिक ये अनुनासिक है, तो ये केवल करने से समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए किसी वर्ण को लेना पड़ेगा, तो कोई भी वर्ण लेना पड़ेगा, इसलिए सानुनासिको वर्ण, तो कोई भी वर्ण लो उसी को सानुनासिक, अनुनासिक वर्ण के साथ अनुनासिक होने के कारण उसको सानुनासिक कहा। बोले इसका स्वतंत्र उच्चारण अभाव है, इसलिए कोई ना कोई हमको लेना पड़ेगा, और कोई वर्ण लेगा वो मुख हो जाएगा, मुख से उच्चारित होगा, इसलिए मुख और नासिका ये दोनों का स्थान बताया गया है। ठीक है। अह इति विष्णु सर्ग, है ना, जो अह में दो बिंदु पड़ा है उसको विष्णु सर्ग कहते हैं, इसलिए कहा बिंदु द्वयाकार वर्णो विष्णु सर्ग नामा, जो दो बिंदु के आकार है उसको हम विष्णु सर्ग नाम से कहते हैं। विसर्गो विसर्जनीय, पाणिनि में इसको विसर्ग और विसर्जनीय कहा है। विशिष्ट अभिनिष्ठान, विशिष्ट भी कहा है और अभिनिष्ठान भी कहा है। ठीक है, क्या क्या कह रहे देखिए, टीकाकार कह रहे अह इति
विष्णु सर्गो धाम इति विष्णु सर्ग। विष्णु का सर्ग जो होता है सो धाम है। सर्ग मतलब सृष्टि, विष्णु का सृष्टि कौन सा है? स्वधाम विष्णु, इसलिए विष्णु सर्ग कहा है। श्रीमद् भागवत में कहा है मंगलाचरण में, यत्र त्रिसर्गो मृषा, पहला श्लोक में कहा है ना, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतो स्टार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। ये यत्र त्रिसर्गो मृषा, ये तीनों सर्ग जो है क्या है? भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, है ना। सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों सर्ग। तो भगवान से सृष्टि होने के कारण विष्णु सर्ग कहा है। बोले कौन कौन है त्रिसर्ग? बोले त्रिसर्ग इति श्री गोकुल मथुरा द्वारका वैभव प्रकाश इति ग्रंथकृत बीजू गोस्वामी जी ने वहाँ टीका क्या है, अपनी टीका में लिखा है त्रिसर्ग मतलब श्री गोकुल मथुरा और द्वारका का वैभव प्रकाश है। बोले धाम अस्य, है ना, द्विविधम प्रोक्तम माथुरम द्वाव्यतीतया इति, टीका में लिखा है धाम अस्य धाम द्विविधम प्रोक्त, इनका धाम दो प्रकार का है। एक माथुरम, एक द्वारवती मतलब द्वारका, ठीक है ना। ये दो धाम इनके है ना। मथुरा गोकुल एक ही हो गया। ये लघु भागवतमृत में कहा है मथुरा गोकुलयोर मथुरांतर्गतत्वात् धामन दैविध्यम उक्तम यद्वा। ठीक है, स्पष्ट हो गया। मथुरा और गोकुल एक ही होने के कारण दो प्रकार का। माथुरं च द्विधा प्राहु गोकुलम पुरमेव च। माथुर दो प्रकार का है, एक माथुर है और एक गोकुल है। ये भी लघु भागवत में कहा है। मथुरा गोकुलम इत्याकार द्वेन मथुरस्यैव बिंदुद्वयाकारेण विष्णु सर्ग। मथुरा और गोकुल दो है, एक हो गया वो, और एक द्वारका है। तो मथुरा गोकुल एक और द्वारका एक, दो बिंदु है, इसलिए द्विसर्ग। ठीक है, बिंदु द्वयाकार वर्ण विष्णु सर्ग, इसलिए दो बिंदु को ही विष्णु सर्ग कहा है। त्रिसर्ग मृषा, तीन सर्ग, तीन बिंदु होना चाहिए। दो बिंदु को कैसे कह सकते विष्णु सर्ग? बोले मथुरा और गोकुल एक है और द्वारका एक है, दो ही तो बिंदु हुआ, तो द्वय बिंदु द्वयाकार वर्ण विष्णु सर्ग नाम। स्पष्ट हो गया। बोले नित्य स्थिति रीति च ज्ञेयम, ये क्या है विष्णु सर्ग? ये नित्य स्थिति है, इसलिए इनको विष्णु सर्ग कहा है। यद्यपि सर्ग शब्देन सृष्टि रुच्यते, यद्यपि सर्ग शब्द से सृष्टि को कहा है, तथापि अत्र नित्य भगवत धाम न सृष्टि अभावात्, नित्य भगवत धाम जो है इसका सृष्टि तो है नहीं, इसलिए तद्धाम तद अनंत अंश संभवम इति ब्रह्म संहिता में कहा। तद्धाम उनके जो धाम है उनका ही तद क्या है, अंश है। इसलिए भगवान और विष्णु सर्ग में कोई, विष्णु और विष्णु सर्ग में कोई अंतर नहीं। भगवान के धाम और भगवान में कोई नाम नामी धाम धामी अभेद। ब्रह्म संहिता वाक्य न विष्णु सर्गस्य लीला उपयोगिता प्रपंचे प्रकाश संभवेत, प्रपंच संसार में प्रकाश स्वरूप है, ये ऐसा कहा है ब्रह्म संहिता में। ठीक है ना। सहस्त्रपत्रम कमलम गोकुलाक्षम महत पदम इति, ये भी ब्रह्म संहिता का ही पद है। सहस्त्र कमल जो पत्र स्वरूप है कौन है? गोकुल है, ये महत पद है, इस प्रकार वहाँ पर भी कहा है। तत्रत्य प्रमाणेन कमलाकारत्वात् धामद्वयस्य, दोनों धाम जो है कमलाकार होने के कारण द्विबिंदु साम्यम, दोनों बिंदु समानता ही है। प्रयोजनम विष्णु सर्ग जिह्वा मूल्य कखयोर इत्यादयु, कखयोर बा इत्यादौ, है ना, ये प्रयोग दिखाया। विष्णु सर्ग क्या है? विष्णुदास विष्णुदान्ते क्या है, नहीं, विष्णु सर्ग विष्णु पदान्ते सूत्र है। सरराम विष्णु सर्ग विष्णु पदान्ते, ऐसे बहुत सूत्र है विष्णु सर्ग के ऊपर, है ना। भगवान का धाम का सृष्टि अभावात् है। भगवत धाम न सृष्टि अभावात्, कहाँ की बात कर रहे हैं? ये यहाँ पे यद्यपि वाला लाइन। हाँ, कह रहे हैं सर्ग शब्देन सृष्टि रुचित, सर्ग शब्द से सृष्टि को कहा। तथापि अत्र नित्य भगवत धाम, भगवत धाम का क्या है? नित्य है, तो सृष्टि तो है नहीं, इसलिए आप भगवत विष्णु सर्ग कहेंगे
तो भगवान के जो सृष्टि अगर कहेंगे तो भगवान के धाम तो नित्य है, सृष्टि तो नहीं है, इसलिए सर्ग इत्युक्ते भगवत धाम। ठीक है ना। आज 3 सूत्र हुआ, इसको याद करिएगा। ठीक है। जय जय श्री राधे श्याम।